हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीबीटी 1 एग्जामिनेशन की। सीबीटी 1 एग्जामिनेशन आरआरबी जेई का जो होने वाला है, जिसके फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। उस एग्जामिनेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को समझना होगा, और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे अभी पता चलेगा। ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं यहीं पे बाहर हो जाते हैं सीबीटी 1 एग्जामिनेशन, भले ही उनकी टेक्निकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि सीबीटी 1 में वो सारे बच्चे आपके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब उनसे आगे निकलना है या फिर उनसे कॉम्पीट करना है, आपको भी अपने सिलेक्शन लिस्ट में नाम आपको अपना देखना है सीबीटी 1 के, और उसके बाद सीबीटी 2 देना है। तो उसके लिए आपको सीबीटी 1 को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये आज की वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आपको टू द पॉइंट बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से किस किस पोर्शन से आप अपने स्कोर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दूं कि ये जो सीबीटी 1 एग्जामिनेशन आपका जो होगा, इस सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में यही 4 सेगमेंट रहने वाले हैं। एक मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, और आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 नंबर का होगा। अब इस पूरे पैटर्न को देखते हैं हम लोग, तो एक चीज समझ में आती है कि सर जो मेजर पोर्शन है जनरल साइंस का है, मैथ्स का है और रीजनिंग का है। इसमें जो एक माइनर पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, जो कि 15 नंबर का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम ये देखें कि नंबर कहाँ से ज्यादा आते हैं, तो वो आपको पता चल रहा होगा कि सर मैथ्स और रीजनिंग, ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जहां से स्कोर फुल किया जा सकता है, मतलब 55 में 55 मार्क्स लाए जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन लगाने हैं और क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि स्कोर ज्यादा से ज्यादा कर सके। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। गाइज देखिए, ये है मेरा सीबीटी 1 जो मैंने दिया था 2019 में। इलाहाबाद जोन यहाँ पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद जोन से मैंने एग्जामिनेशन दिया था। उस समय ऑलरेडी मैं टीचिंग लाइन में था, मैं पढ़ा रहा था, और नॉन टेक्निकल बिल्कुल मेरे टच में नहीं था। मतलब कॉलेज में जो पढ़ाई हुई है वो तो है ही, और बैक जो था वो 10th 11th 12th की जो पढ़ाई थी वो थी। लगातार सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, उसके बावजूद भी मैंने ये जो एग्जामिनेशन दिया इसको मैंने क्लियर भी किया। देखिए ये सीबीटी 1 का एडमिट कार्ड है, ये यहाँ पे 26/5/2019 को ये शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 26/5 सीबीटी 1 देने के बाद ये सीबीटी 2 जब उसमें सिलेक्शन हुआ, तो सीबीटी 2 का ये एडमिट कार्ड है। सीबीटी 2 वाले एडमिट कार्ड में भी देख सकते हो कि 28/8/2019 को ही एग्जामिनेशन हुआ है। बेसिकली हम अगर दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि समय काउंट करें कितना गैप मिला हमें, तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे, और वो भी एग्जामिनेशन मान के चलो कि थोड़ा सा डिले हुए हैं इस वजह से। ये आपका 26/5 को है 2019 में, और ये आपका एग्जामिनेशन हो रहा है 28/8 को। समझ रहे हो? अब लगभग लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा। क्या 3 महीने वो सफिशियंट होंगे? पहले तो ये भी सोचना है आपको कि सीबीटी 2 में टेक्निकल पोर्शन अगर आपका वीक है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग साथ साथ में कीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केवल और केवल सीबीटी 1 पे। सीबीटी 2 की सेपरेट हम टॉक कर लेंगे, सेपरेट बात कर लेंगे। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन आपके होंगे उस पर अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। और सीबीटी 2 के लिए हम एक बार आपसे डिस्कशन के बाद आपको ये भी समझा देंगे कि इसमें यहाँ पे मार्क्स जो है यहाँ पे थोड़े से गलत दिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल तो है 100 नंबर का, वो 100 नंबर का आपको टेक्निकल देखने को मिलता है सीबीटी 2 में। बेसिकली सीबीटी 1 पे ही आते हैं। सीबीटी 1 की जो कट ऑफ गई थी ना 2019 वाली, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सीबीटी 1 की कट ऑफ अलग अलग जोन की यहाँ पे लिखी हुई है, 65, 63, 62। डिस्पाइट मैंने बहुत ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीबीटी 1 में एफर्ट नहीं डाला। जो पढ़ाई चल रही थी उसी के साथ साथ, जो पढ़ाता था क्लासेस लेता था उसी के साथ साथ मैंने एग्जामिनेशन जाके दे दिया, तो हो गया था हालांकि एग्जामिनेशन में, और अच्छे नंबर भी आए थे। आप लोगों को क्या करना है, कहाँ से मैंने स्कोर किया था, कौन से पॉइंटर्स जो मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिए थे जहां से मेरा स्कोर ज़्यादा था, उसको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो 62, 63, 71, 65, ये सारे के सारे जो कट ऑफ देख रहे हो यहाँ पे, 73, 72, इस तरीके से जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ गई है, इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किसी भी जोन से आप फॉर्म फिल कीजिए, किसी भी जोन से। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है कि 4-5 साल का गैप आया,
बच्चे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, बच्चे कंपटीशन में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे और धीरे-धीरे उनकी प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ा। तो उस हिसाब से ये जो टारगेट है, हमें अपना टारगेट तो थोड़ा-सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो सीबीटी 1 का जो हमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा इस बार एग्ज़ामिनेशन में, वो अब आपका 70 नंबर पे नहीं रखना है। आपको मिनिमम कोशिश करना है, कि 75 प्लस 75 प्लस स्कोर करने की रणनीति आपको लेके चलनी है, कोशिश आपको करनी है। अगर आप 75 प्लस स्कोर नहीं करते हो तो मान के चलना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये हम मिनिमम क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं आपको बताऊंगा। देखो, मे भी हो सकता है कट ऑफ 65 ही रह जाए, 62 ही रह जाए, लेकिन आपको सेफर साइड के लिए, चूंकि ये एग्जामिनेशन के मार्क्स जुड़ते नहीं है आगे सीबीटी 1 के, लेकिन आपको सेफर साइड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे 75 प्लस आपको ये अपना बेंचमार्क सेट करना है। अब 75 प्लस कैसे आएगा? देखो, मैंने जो क्या किया था, ये सोच गया था कि इन दोनों सेगमेंट से तो पूरे में पूरे मार्क्स लाने हैं। मतलब मैथ्स और रीजनिंग, जो कि जनरली इंजीनियर्स जितने भी हैं उनकी स्ट्रांग होती है, चाहे वो प्रैक्टिस करें ना करें, बहुत सारे लोगों की वीक होगी तो उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, मेरी तो स्ट्रांग थी। ठीक है, इन दोनों पोर्शन को मैंने ये सोचा कि भाई 55 में 55 तो नंबर लाने हैं इन दोनों से। हाँ, हालांकि मेरे एक या डेढ़ एक एक नंबर कम थे शायद। इसमें आपको क्या करना है, टोटल लाने की कोशिश करना है 55। 55 के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। मात्र आपको बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन मैथ्स वाले और 50 क्वेश्चन रीजनिंग वाले आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो आपको क्लास में बताया जाए ट्रिक, उन ट्रिक्स को समझना है। क्यों ट्रिक्स काम आती हैं? ट्रिक्स इसलिए काम आती है कि कुछ क्वेश्चन को बहुत लेंदी, जैसे डाइस वाले क्वेश्चन है, डाइस वाले क्वेश्चन में आप अगर विजुअलाइज करके आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 1 मिनट लग जाए। और जो बच्चे जानते रहेंगे ट्रिक तो पता चल जाएगा कि इस फेस के पीछे कौन सा फेस आएगा, वो तुरंत 1 सेकंड में टिक लगा देंगे। वो टाइम आपका बचाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका टाइम बचेगा। तो 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है अगर सिलेक्शन लेना है। ये मान के चलो, ये नहीं करोगे यहाँ पे स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। साइंस, जनरल साइंस में ये मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट होंगे, जिन्होंने पीसीएम लिया होगा, डेफिनेटली इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ पे 30 में 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं, है ना। 25 प्लस स्कोर करने के लिए थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। अगर नहीं पढ़ा होगा, विटामिन वगैरह सब छोड़ दिया होगा, मैं भी हो सकता है फिजिक्स में आपने लेंसेज वगैरह भूल गए होगे, फोकल लेंथ वगैरह, यूनिट्स वगैरह भूल गए होगे, रिलेशन भूल गए होगे छोटे छोटे, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यही 3 सेगमेंट जो है आपका सिलेक्शन कराएगा। इसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे, कितना भी पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस है, चाहे कितना भी पढ़ लो, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे कि 15 में मैं 10 प्लस भी ला पाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी चीजें पढ़ी हैं और एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है। इसका कोई लिमिट नहीं है, इस पोर्शन की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए इसका सेगमेंट कम है, 15 नंबर का ही है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना इस पोर्शन से। सिलेक्शन यही 3 करा देंगे आपका, यही 3 पोर्शन ही आपका सिलेक्शन करा देंगे। अगर आप यहाँ से सोचो कि इसमें 55-52 स्कोर कर लेते हो, यहाँ से आप सीधे सीधे 22 स्कोर कर लेते हो, 23 स्कोर भी कर लेते हो 30 में, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना क्या है, इसको भी हल्का हल्का पढ़ना है, क्योंकि यहाँ भी 7-8 नंबर अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आपको 25 प्लस तो लाना ही लाना है। यहाँ भी बच्चों के कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको 30 नंबर का जो सेगमेंट था, यहाँ पे मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं। मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि भाई इसको पूरा मैंने छोड़ दिया था, कुछ नहीं पढ़ा था, और केवल इन 3 सेगमेंट को जाके अटेम्प्ट किया था, और इन 3 सेगमेंट से सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आप सभी को बोलूंगा कि पढ़ना तो इसको भी है, पढ़ना इसको भी है, पढ़ना इसको भी है, पढ़ना इसको भी है। फोकस हमेशा इन दोनों सेगमेंट पे रहना चाहिए ज़्यादा, और उसके बाद ये वाला सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बताया, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। 50 और 50, 100 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। बस 100 क्वेश्चन इसके लगाने हैं और इसको पढ़ना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स इसमें नोट करते जाओ।
दैट्स इट। इसी के बेसिस पे आप 75+ आराम से स्कोर कर लोगे और आपका भी सिलेक्शन होगा 100%। फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। और हाँ, जो लोग अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं उनको भी टिप्स देना चाहूँगा। देखो, पढ़ तो रहे होगे, छोटे-छोटे ट्रिक्स कई बार क्या होता है कि हम स्किप करते हैं। अब जैसे कि मैं बताऊँ, अभी जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं, क्लासेस करने का फ़ायदा क्या है? क्लासेस में आप उन सभी बच्चों के साथ रहते हो जो बच्चे कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। एक बच्चा अपने मन से पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कितने सारे बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट मिलना, दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको सीबीटी 1 तो कंप्लीट हो ही रहा है, सीबीटी 2 यानी टेक्निकल वाला पोर्शन भी और उसके साथ-साथ नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट कवरेज मिल जाता है इस शंखनाद के अंदर, शंखनाद 2.0 के अंदर, जो कि महापैक के अंदर अवेलेबल है। जैसे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग लिखा है, सिविल वाले बच्चों के लिए, इसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों को। किसी को लगता है कि केवल और केवल सीबीटी 1 ही पढ़ना है, अभी 2 नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए ये सीबीटी 1 का कंप्लीट बैच है, ये और सस्ता है, ठीक। और सारे बैचेस 2000 से कम के प्राइस में हैं। महापैक ले लिया तो इसमें तो ये बैचेस तो मिल ही रहे हैं, एसएससी जेई के बैचेस, और इस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और कैसे ज्वाइन करना है, एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ दिख रहा होगा, इसको याद कर लेना, Y293। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके जब भी किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो ना, तो ये कूपन कोड अप्लाई करने पे उस बैच की प्राइस सबसे कम हो जाती है, लोएस्ट प्राइस। और साथ साथ में मेरे से तो कनेक्टेड हो ही जाओगे जब इस कूपन कोड का यूज़ करोगे आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। उसके साथ आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बेसिकली फॉर्म फिलिंग में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फॉर्म फिल कर लिया होगा तुम लोगों ने। फॉर्म फिलिंग कर लिया है तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और इसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बताता रहूँगा सही चीज़, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, यही चीज़ें काम आएँगी जो आपके टाइम को मैनेज करेंगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो डेफ़िनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।